हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने ट्रेडिंग फ्लोर का लेखा जोखा लेकर निफ्टी लगभग 72 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी चल रहा है और 12:30 हो चुके हैं। और 12:30 पे ट्रेडिंग फ्लोर पे क्या पीएनएल है, क्या एम2एम है और हमारे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, क्या नफ़ा कर रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं, वो बाज़ार का क्या रुख समझ रहे हैं, ये जानने समझने और बताने के लिए मैं एक बार फिर आपको अपने आरएमएस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसमें ये बताने समझाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी ट्रेडिंग फ्लोर पे क्या पीएनएल है, क्या एम2एम है और ये एम2एम किस ट्रेडर का कितना एम2एम अभी चल रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे यदि आप देख पाएँ तो 17,017 ये हो गया, 18,332 18,332 का अभी एम2एम है कंप्लीट ट्रेडिंग फ्लोर का। और जैसा कि मैं मेरे 5 अभी फेवरेट ट्रेडर्स हैं। फेवरेट इसलिए हैं कि दे आर अ बेबी ट्रेडर। उन्होंने अभी अपनी बिगनिंग की है, वो पिछले 3-4 महीने से फ्लोर पे एज ए बेबी ट्रेडर, एज ए ट्रेनी ट्रेडर काम कर रहे हैं। तो मैं बड़े पीएनएल्स को नहीं दिखाना या बताना चाहता हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्ट है कि ट्रेडिंग फ्लोर पे या एक्चुअल ट्रेडिंग करियर में वो कौन से बेबी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट वही मेरे 4-5 ट्रेडर्स होते हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और बाकी यूँ तो सारी स्क्रीन आपके सामने है, आप जिसको देखना चाहें वो समझ देख सकते हैं। बट मेरा फोकस अपने उन बेबी ट्रेडर्स के लिए है, उन छोटे ट्रेडर्स के लिए है, उन न्यू कमर्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली ये ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन की है। लेट्स सी, मेरे पहले ट्रेडर, और ये बेबी ट्रेडर का ये मतलब नहीं कि ये बच्चे हैं, दे आर मैच्योर गाइज। बट इन्होंने बहुत मशक्क़त की, ट्रेडिंग जर्नी में इधर घूमे उधर घूमे, ये नुकसान किया वो नुकसान किया, और एंड ऑफ द डे जब वो बियर स्ट्रीट ट्रेडिंग फ्लोर पर आए तो अभी उनको आए हुए 3-4 महीने ही हुए होंगे लगभग। और उसमें दे आर प्लेयर, उनके अंदर जज्बा भी है, उनके अंदर पावर भी है, रिस्क कैपेसिटी भी है और मेंटल बैलेंस भी है। उसी का नतीजा है कि ये साइज़ आपको बताएगा कि वो किस साइज़ पे खेलते हैं। ये 56,775 का इनको लॉन्ग क्वांटिटी है और 56,775 इतनी ही इनकी शॉर्ट क्वांटिटी है। नील क्वांटिटी इनकी 0 है। और अभी इनका जो करंट एम2एम चल रहा है वो चल रहा है 6,676 और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में काम किया है। और बैंक निफ्टी में काम करते हुए अभी का करंट का पीएनएल 12:33 पे करंट पीएनएल है 6776 6,776। ये दूसरे ट्रेडर 1,55,075 की इनकी क्वांटिटी है। मैंने जैसे कहा कि ये दे आर प्लेयर, बट अभी ट्रेडिंग फ्लोर पे इन्होंने लंबा समय नहीं निकाला है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट दे आर अ बेबी ट्रेडर। तो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी से खेलना इट्स नॉट ईजी टास्क। और बेसिकली पोजीशंस हैज रहती हैं तो ट्रेडर को कंफर्टेबल रहता है और रिस्क मैनेजर को भी कंफर्टेबल रहता है ट्रेडर को खेलने के लिए। तो 1,55,075 की इनकी पोजीशंस हैं लॉन्ग की और 157,700 की इनकी पोजीशंस हैं शॉर्ट की। और नेट में ये 1225 शॉर्ट हैं और इनका अभी करंट का एम2एम जो है वो है 17,452 17,452 के अभी करंट एम2एम पे। नंबर 3 ये भी जो ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। 22,625 की इनकी लॉन्ग क्वांटिटी है, 26,625 की इनकी शॉर्ट क्वांटिटी है। ये 3,600 शॉर्ट हैं बैंक निफ्टी और अभी इनका करंट का जो एम2एम है वो है 4,880 4,880। देन उसके बाद हम अगले की बात करें, ये भी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में इनकी पोजीशन जो है
वो 32,150 ये लॉन्ग है, 33,950 ये शॉर्ट है, और नेट क्वांटिटी इनकी 1800 शॉर्ट है। और बैंक निफ्टी की जो पोजीशंस है उसमें ये 4,721 बना रहे हैं, और जो इनकी निफ्टी की पोजीशंस हैं उसमें 2100 ये लॉन्ग है, 3600 शॉर्ट है, नेट क्वांटिटी इनकी 1500 शॉर्ट है, और नेट में ये अभी का करंट का M2M है 2030, और ओवरऑल इनका कंप्लीट जो M2M है अभी का वो है 6,751, 6,751। और ये एक बहुत ही सेफ चलने वाले खिलाड़ी हैं, और इनको जितना मिल जाता है इन्होंने फिक्स टारगेट कर रखा है। इनको 1000 मिले, 2000 मिले, इवन 500 मिले, इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत सेट है, इनकी कोई पोजीशन नहीं है, और ये 1425 रुपये बना के इन्होंने अपनी सारी पोजीशंस खाली कर ली हैं। अब मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है इन ट्रेडिंग रिपोर्ट्स को दिखा के, अगेन उसके बाद से यदि हम बात करें तो करंट अभी जो M2M है फ्लोर का वो 22,000 के आसपास है, और ये M2M में देखें तो 8,000 का M2M भी है, 2,000 का भी है, 14,000 का भी है, 38,000 का एक M2M लॉस भी चल रहा है, 16,000 का एक लॉस चल रहा है। अब ये बड़ी फिगर्स को दिखा के मेरे को कोई शो ऑफ नहीं करना है, मेरा ऑब्जेक्ट ये है, और जो मुझे समझ में आता है और जितना मैंने समझा है कि ट्रेडिंग करियर एक लर्निंग कर्व के साथ ही पूरा हो सकता है, और सही लर्निंग कर्व, और सही लर्निंग कर्व है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को मिलता हो, जहाँ पे आपको अपने पैसे का रिस्क ना हो, किसी फर्म के पैसे का रिस्क हो जो आपको आपके टैलेंट के बिहाफ पे मिले, और वहाँ पे आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना सीखें, आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी हो, देन यू मे डेवलप योर सेल्फ एज ए ट्रेडर। लेट्स सी, मैं आपको इवनिंग की रिपोर्ट्स 3:30 पे फिर शेयर करूँगा, और तब बता पाऊँगा कि ट्रेडिंग फ्लोर पे क्या चला, क्या हुआ, क्या नफ़ा, क्या नुकसान। तो 3:30 पे मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू।